कुछ बच्चों को हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो। तो सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ये मैक्सिमाइजेशन देखना है, इन सभी को पॉजिटिव देखना है और ये भी पॉजिटिव देखना है। इनमें से कोई भी कमी होगी तो उसको आपको पूरा करके तब सिंप्लेक्स करना है। इसके बाद अगर लेस है तो जोड़ना है, जो वेरिएबल ऐड करोगे उसे स्लैक बोलोगे, तो इसमें दो स्लैक वेरिएबल्स आएंगे। तो चलिए x3 x4 आपने 2 स्लैक वेरिएबल इसमें कर लिए। करने के बाद x3 और x4, बाकी जो इसमें नहीं है उसके साथ 0 कॉस्ट करके x4 और 0 x3 कर लिया। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x3 x4 की कॉस्ट 0 कर लोगी। इसके बाद इक्वेशन की संख्या है, देखो 2 वेरिएबल की संख्या है 4, तो तुम इसमें से 2 ठो 0 कर लोगी। और कौन 0 करोगी? जो गिवन है x1 x2 में क्वेश्चन दिया है तो उसी को 0 करोगी। 0 करने के बाद फिर क्या करोगी? x1 x2 को 0 करोगे, तुम्हें x3 x4 देखो आप मिल जाएगा। तो x3 x4 देखिए कितना मिल गया, 60 और 96। इसके बाद आप सिंप्लेक्स टेबल शुरू करोगे। सिंप्लेक्स टेबल जब आप शुरू करोगे बच्चा, तो यहाँ पर CJ मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला लिखोगे 40 35 0 0, 40 35 0 0। उसके बाद जो ये x1 x2 x3 x4 है उसके जगह पर y1 y2 y3 y4 रखोगे और इनकी कॉस्ट लिखोगे 2 3 3 3 1 0 0 1, 2 3 3 3 1 0 0 1, ये लिखोगे आप। और बाकी जो ये XB है उसमें से ये 60 और 96 लिखोगे। और ये जो x3 है ये y3 इसके सामने लिखोगे और जो x4 है उसके सामने y4 लिखोगे, है ना। और जो CB यहाँ पर है, CB मतलब y3 y4 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली कॉस्ट लिखोगी। लिखने के बाद बच्चा आप क्या करोगे? लिखने के बाद जो आपका एक्टिविटी है वो ये है कि ये देखिए टेबल बनाओगे, टेबल शुरू करोगे। टेबल में क्या करोगी आप? तो टेबल में सिंपल सा काम ये करोगी कि सबसे पहले आप क्या निकालोगी? डेल्टा 1। ये की एलिमेंट जो आपको बना दिख रहा है इतना जल्दी ये नहीं आएगा, पहले डेल्टा 1। डेल्टा 1 मतलब C1 ये 40 है, दिस इज C1 C2 C3 C4। तो C1 माइनस CB Y1, तो 40 माइनस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 40 माइनस 0 40 हो जाएगा। देखिए आप ऐसे करिएगा माइनस, देखिए 40 माइनस CB आपका कितना है? CB आपका 0 0 और Y2 CB Y1, तो देखिए वो कर दिया। और उसके बाद C2 मतलब 35 माइनस CB Y2, तो ये मिल गया आपको 35। उसी तरीके से C3 मतलब 0 माइनस CB Y3, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 सब 0 हो रहा है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। अब जो वैल्यूज़ आई हैं बच्चा उसमें देखना है सबसे अधिकतम वैल्यू कौन है, तो 40 है। तो 40 के सामने ये पूरा जो दिख रहा है आपको ना, ये एक वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का नाम है y1 क्योंकि ये y1 की ही वैल्यू है। अब आपको जो ही ये दिखेगा तो इसे एरो बना लीजिए अंदर की तरफ, जो सबसे अधिकतम दिखेगा वो अंदर की तरफ, इसको इनकमिंग वेक्टर कहते हैं। अब इससे क्या करिएगा? XB में इससे भाग दीजिएगा, तो 60/2 96/4। अगर इसमें से कोई माइनस होता तो आप उसे नहीं भाग देते, केवल प्लस वाले का भाग देते और वही मिनिमम होता। लेकिन क्योंकि दोनों प्लस है तो 30 और देखिए 24 आया। 24 जो आया है वो मिनिमम है। अब इसके ठीक सामने आप देखिएगा पेन से, तो ये सामने कौन दिख रहा है? Y4। इस y4 पे फोकस करिए। अब इस y4 पे जो y4 है ना वो गायब हो जाएगा। y4 के सामने एरो बाहर की तरफ बना दीजिएगा, ये आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। अब इस y4 का जगह वो लेगा जो इनकमिंग है, यानी जो मैक्सिमम वाला था, तो y1 इसकी जगह ले लेगा, y1 इसकी जगह ले लेगा। ले लिया y1 जगह इसकी, y4 देखिए आउट हो गया क्योंकि मिनिमम के सामने था, इसकी जगह ले लिया। और उसके साथ में CB वाली कॉस्ट आएगा, तो CB मतलब ये वाली कॉस्ट आएगा, तो y1 की कॉस्ट 40 है, वो यहाँ लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या करोगी? तो देखो जो इनकमिंग है और जो मिनिमम रेशियो है, दोनों एरो जहाँ कट करेंगी वही की एलिमेंट हो जाएगा। की एलिमेंट मतलब ये होता है इसको 1 बनाना है। देखिए बेसिक मैट्रिक्स जो है सिंप्लेक्स में ये आइडेंटिटी आई है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी बनाना है। तो आप लोग BSc में मैट्रिक्स पढ़ते समय आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना सीखे हो ऑपरेशन से। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा? अब ये 1 0 0 1 है तो इसमें 1 0 0 1 टाइप का बनाना होगा। तो की एलिमेंट जो है ये जो मिनिमम और इनकमिंग के बीच में कट करेगा की एलिमेंट, अब उसे 1 बनाइएगा। तो इसके लिए रफ का इस्तेमाल करिएगा। देखिए मैंने रफली इस्तेमाल किया। तो ये जो की एलिमेंट है इसको आपको 1 कर देना है। तो 4 से भाग दोगे इस रो में तो 1 हो जाएगा। देखो भाग दिया, 4 96 में भाग दोगे 24 सब में, ठीक है। 1 कर लिया। तो 1 के सामने जो जितना दिख रहा है उसको तुम्हें 0 करना है, तो इसमें उतने से ही गुणा करके घटाना पड़ेगा। तो 2 से गुणा घटाओगे देखो 0 हो जाएगा। 24 में 2 से गुणा करोगे 48, तो 16 60 माइनस 48 12 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करोगे तो 3/2 आएगा। 3 में से घटाओगे तो फिर वही 3 3 - 3/2
वही रहेगा। 1 में से 0 ही घटेगा, 0 में से 2 से गुणा घटाओगे तो -1/2 हो जाएगा। अब इस पूरे का जो रफ में आपने काम किया अगले स्टेप में रख दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने जो भी था ना, ये देखिए 12, 24, 0, 1 ये सब मैंने अगले स्टेप में फिर से रख दिया, सारा का सारा मैंने रख दिया। रखने के बाद फिर बच्चा डेल्टा 1 पता करोगे। डेल्टा 1 मतलब C1 कितना है 40 माइनस CB Y1, तो CB आपका अब 0 40 है, Y1 आपका अब 0 1 है। तो C1 मतलब 40 माइनस CB Y1, तो CB Y1 को 0 × 0 प्लस 40 × 1 मतलब 40, तो 40 माइनस 40 भाई 40 है 0 और प्लस 40, तो मतलब 40 माइनस ये 40 तो 0 हो जाएगा। फिर C2 माइनस CB Y2, तो 35 माइनस CB Y2, तो इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें, तो 35 में से इसका गुणा कर घटाओगे तो ये आएगा। ऐसे ही सब करते जाओगे तो सबसे अधिकतम अभी यही 5 ही दिख रहा है, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब ये इनकमिंग हो जाएगा। इसके सामने कौन सा वेक्टर Y2 है, तो ये वाला Y2 अब होगा, ये वाला Y2। अब इसको XD में भाग दोगे तो 12/3/2 8 आया, 24/3/4 32 आया। अब इसमें जो मिनिमम आएगा उसको देखो, तो इसके सामने कौन दिख रहा है, इसके सामने Y3 दिख रहा है। अब ये आउट हो जाएगा, जो मिनिमम के सामने दिखेगा आउट हो जाएगा, और जो इनकमिंग और इसके बीच में एरो में कट बनाएगा वही आपका की एलिमेंट होगा। अब आपका अगला जो काम वर्क होगा, आपका जो अगली जॉब होगी वो क्या होगी, आपकी अगली जॉब जो होगी अब 3/2 को 1 बनाना होगा, क्योंकि की एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। तो इसके लिए 2/3 से गुणा करोगे तो देखो 1 हो जाएगा। फिर जो ही 1 बनाओगे उसके सामने वाले को 0 करना है, तो 0 करते समय जितना ये उतने से ही गुणा करके घटा दोगे, मतलब इसमें से उतने गुणा, देखो 0 हो गया। अब ये फिर नया बन गया। अब इसको फिर से टेबल में हम यहाँ पर देखो रख देंगे, रख दिया, देखो फिर से वही रख दिया है ना, घटा करके। अब यहाँ देखो, अब देखो ये, अच्छा ये जो साइड में ये भी चलता रहेगा, ये जो मैक्स जेड है CB XB 0 × 0 प्लस 0 × 0 0 आया, 0 × 12 प्लस 40 × 24 इतना आया। ठीक है, अच्छा देखो इनकमिंग वेक्टर Y2 था और आउटगोइंग वेक्टर कौन था, Y3 था। तो Y3 देखो आउट हो गया, Y2 उसका जगह ले लिया, Y2 का 35 कॉस्ट भी यहाँ आ गया, देखो आ गया। ठीक है, अब फिर डेल्टा 1 निकालोगे। डेल्टा 1 मतलब वही C1 माइनस CB Y1, तो C1 अभी भी वही 40 है, दोबारा यहाँ लिख दिया गया है। तो CB Y1 तो 35 × 0 40 × 1, तो 40 माइनस 0 प्लस 40, तो 40 माइनस 40 0 हो गया। फिर डेल्टा 2 C2 माइनस CB Y2, तो C2 35 माइनस CB Y2, तो CB मतलब 35 × 1 35